देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एल एन एक्स और फाइंड करना है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स बाई वाई। तो सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ एल एन एक्स। अच्छा, तो एफ ऑफ जो वाई होगा वो क्या होगा, कॉस ऑफ एल एन वाई। जो एफ ऑफ एक्स बाई वाई दिया हुआ है वो क्या होगा, कॉस ऑफ एल एन एक्स बाई वाई। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, एल एन ए बाई बी इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी, ये वाला प्रॉपर्टी लगाया। और एफ एक्स वाई सिमिलरली इसको लिख सकते हैं कॉस एल एन एक्स वाई। और फिर से एल एन का प्रॉपर्टी अगर इसमें अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। तो हमें बोला गया है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, तो हम एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लेते हैं, है ना। सो एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस कॉस ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस एल एन एक्स, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टू कॉस ऑफ एल एन एक्स कॉस ऑफ एल एन वाई, बस ये हम लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टू कॉस ऑफ एल एन एक्स और कॉस ऑफ एल एन वाई माइनस साइन, माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा साइन एक्स, साइन एल एन एक्स प्लस साइन एल एन वाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और कौन सा प्रॉपर्टी इसमें अपन ने लगाया, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी। तो अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दोनों का वैल्यू है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस एल एन एक्स इंटू कॉस एल एन वाई। तो कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई माइनस हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई। तो हमारा क्या हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ रहा है जीरो। लेकिन ऑप्शन में जीरो नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इनका तो अगर इसका डोमेन डी वन है और इसका डोमेन डी टू है तो हमें डी वन इंटरसेक्शन डी टू होता है हमारा डोमेन। मतलब हमें दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर हम बात करें वन बाई लॉग ऑफ बेस टेन बेस वन माइनस एक्स, तो पहली बात है लॉग बेस टेन वन माइनस एक्स डिनोमिनेटर में जब भी है तो इसको जीरो होना नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब एक्स हमें पता है कि लॉग वन बेस टेन जीरो होता है, राइट। तो ये एक्स अगर जीरो हो गया तो ये टर्म बन जाएगा, तो इसका मतलब पहले ही हमें एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा पहला डोमेन में। और जो लॉग ऑफ ए बेस बी अगर होता है तो ये वाला ए को क्या होना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। और ये वाला जो क्वांटिटी है इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा और वन नहीं होना चाहिए। इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें तो टेन है ही, तो अगर हम टेन की बात करें तो ये ग्रेटर देन जीरो भी है, नॉट इक्वल टू वन भी है। नाउ ए ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो लॉग ऑफ पहला जो ये फंक्शन है इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया एक्स वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन वन तक, और x नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है इसके डोमेन में। और अगर इसके डोमेन की बात करें तो x प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू। तो अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो x बिलोंग्स टू माइनस टू टू
x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 to 1 आ जाएगा, एक्सेप्ट 0। 0 क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, इसके लिए एक्सक्लूडिंग 0। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन भी देखते हैं। तो बोल रहा है कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है। तो इनमें हमें आइडिया होना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ये बेसिकली क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, 0 to 1 के बीच में वैल्यू होगा। तो 0 to 1 के बीच में इसका ग्राफ कैसे होता है, 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 1 to 3। तो हर एक 1 इंटरवल पे इसका जो हर एक 1 इंटरवल होता है तो 1, इसका मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट इसका जो फंडामेंटल पीरियड आ गया तो वो होता है 1। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, क्या ये पीरियोडिक है, तो साइन 1/x इज नॉट पीरियोडिक। ये पीरियोडिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ कुछ पोर्शंस में ये बहुत पास आ जाता है और कुछ कुछ पोर्शन में ये बहुत दूर चला जाता है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पे 1/x में 1/x टर्म में खुद ही डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल टू 0 पे। सो दैट्स वाई इस फंक्शन का पीरियड हो ही नहीं सकता। अब एल जब भी प्रोडक्ट में है cos x पीरियोडिक है, लेकिन x कभी भी पीरियोडिक नहीं है। तो नॉन पीरियोडिक इंटू पीरियोडिक फंक्शन कभी भी पीरियड नहीं हो सकता। तो बी सी डी नहीं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जी एक्स इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स इफ द रेंजेस ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी। अच्छा तो देखो एफ ऑफ जी अगर हम निकालें तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन ऑफ एल एन मॉड एक्स। अब एल एन मॉड एक्स तो एक जो भी वैल्यू है साइन एक्स का, साइन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है एक्स, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है -1 to 1, तो इसका रेंज भी क्या होगा -1 to 1। तो कौन से ऑप्शंस में -1 to 1 है, सिर्फ डी में है। तो हम यहाँ से ही मार्क कर सकते थे कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि -1 to 1 कहीं भी नहीं है। लेकिन R2 भी देख लेते हैं क्या आता है, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ मतलब एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स। अगर हम मॉड साइन एक्स की बात करें तो मॉड साइन एक्स का रेंज क्या होता है, ये 0 to 1 के बीच में होता है। मॉड साइन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में होता है। और एल एन एक्स का अगर ग्राफ देखो तो एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है एंड 1 पे ये 0 होता है। तो एल एन मॉड साइन एक्स किस कहाँ तक जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक जाएगा। अच्छा सॉरी 1 पे 0 है, इसका मतलब 0 तक जाएगा, है ना। तो अगर देखो 0 से ये 0 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी वाला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो एफ एक्स है हमारा मॉड्यूलस ऑफ पी एक्स माइनस क्यू, जो मॉड्यूलस ऑफ पी एक्स माइनस क्यू प्लस आर मॉड एक्स है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले मॉड को तोड़ना पड़ता है। मॉड को कैसे तोड़ेंगे, तो एफ एक्स हो जाएगा, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि p ग्रेटर देन 0 q ग्रेटर देन 0 r, मतलब सारे नंबर्स पॉजिटिव है। अगर मैं x को नेगेटिव करता हूं तो px क्या नेगेटिव होगा और q माइनस क्यू भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये माइनस के साथ खुलेगा, माइनस पी एक्स प्लस क्यू माइनस आर एक्स वेन एक्स लेस देन 0। सेकेंड सेकेंड क्या होगा, अगर हम देखें सेकेंड में, तो अगर ये फंक्शन मॉड ऑफ पी एक्स माइनस क्यू, ये q माइनस पी एक्स कब होगा, जब जब x ग्रेटर इक्वल टू क्यू बाई सॉरी x लेस देन क्यू बाई पी होगा, क्योंकि पी एक्स माइनस क्यू लेस देन 0, तो x लेस देन क्यू बाई पी। और ये पी एक्स माइनस क्यू कब होगा, जब ये x ग्रेटर इक्वल टू क्यू बाई पी है ना। तो अगर हम देखें x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू, अगर x लेस देन 0 पे देखो तो q प्लस, तो q वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 0 पे। लेकिन q बाई p हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव है, राइट। सो
we can say it will be q minus px plus rx when 0 less equal, when 0 less than x less than q by p, और ये पी एक्स माइनस क्यू प्लस आर एक्स होगा जहां पे x ग्रेटर इक्वल टू क्यू बाई पी होगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया, हमने मॉड को जस्ट क्या किया है, तोड़ा है। अब बोल रहा है कि ऐसी वैल्यूज बताओ कि मिनी एटलीस्ट वन मिनी, एटलीस्ट नहीं ओनली वन मिनिमा आ जाए। तो मिनिमा देखते हैं कैसे आएगा, रफ डायग्राम बनाएंगे, लेकिन पहले हम एफ डैश एक्स को देखते हैं, एफ डैश एक्स को एनालाइज करते हैं। अच्छा, एक्स अगर लेस देन जीरो है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस पी माइनस आर, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी प्लस आर, और यहाँ पे एफ डैश एक्स आ जाएगा पी प्लस आर। अच्छा, अब हम कुछ सोचते हैं, देखो माइनस पी माइनस आर हमेशा क्या है, लेस देन जीरो है, माइनस पी माइनस आर हमेशा क्या है, लेस देन जीरो है, ये तो इक्वल टू जीरो है, ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब इन दोनों इंटरवल में हमें कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि इस हमें एक चीज कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखते हैं, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो वाला तो ठीक है, लेकिन इसमें डिपेंडेंसी है। अगर हम बोल दें कि सपोज इफ आर इक्वल टू पी, तो ये इनके इंटरवल्स भी लिख लेते हैं एक बार। ये x लेस देन जीरो पे, ये था x इक्वल टू जीरो पे, ये था x बिलोंग्स टू जीरो टू क्यू बाई पी पे, और ये था x ग्रेटर इक्वल टू क्यू बाई पी पे, राइट। अगर r इक्वल टू p हो जाए तो क्या हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा इन x बिलोंग्स टू जीरो टू क्यू बाई पी पे, है ना। हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि क्यू बाई पी पे ये जीरो हो जाएगा, और एफ डैश जीरो मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो गया क्या, एफ डैश एक्स जीरो इस पोर्शन में कांस्टेंट हो जाएगा। देखो, तो इसका मतलब है पहले ये फंक्शन डिक्रीजिंग था, इसका मतलब कुछ इस तरह से आएगा जीरो तक, उसके बाद बोल रहा है जीरो से लेकर क्यू बाई पी एक पॉजिटिव नंबर है तो ये कांस्टेंट है, और अगर क्यू बाई पी के बाद ये इसका स्लोप फिर से ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब इस तरह से ग्राफ बन गया। तो देखो जीरो और क्यू बाई पी, ये पॉइंट क्या है, क्यू बाई पी, और ये जीरो। तो अगर हम देखें कि मिनिमा कौन सा है, तो क्या बोलोगे कि जीरो पे है, क्यू बाई पी पे है। एक्चुअली जीरो टू क्यू बाई पी के बीच में हर पॉइंट पे मिनिमा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था कि मिनिमा एट ओनली वन पॉइंट। तो हमें ये दो जो चीजें हैं इसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स where minima exist, और अगर r, अब देखते हैं अगर r लेस देन p है तो क्या होगा। अगर r लेस देन p है, अगर r लेस देन p है इसका मतलब r माइनस p, इसका मतलब क्या है कि r माइनस p लेस देन जीरो है, राइट। तो ये आपको ये चीज समझ आ गया कि p माइनस आर जब स्लोप था तब वो डिक्रीजिंग था। अब अगर r लेस देन p हो जाए, r अगर लेस देन p हो जाए तो एफ डैश एक्स फिर से लेस देन जीरो हो जाएगा जीरो टू क्यू बाई पी में। इसका मतलब जीरो, ये पॉइंट अगर मेरा क्यू बाई पी होता तो जीरो टू क्यू बाई पी पे भी इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, उसके बाद से स्लोप इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आएगा, क्यू बाई पी पे, तो यहाँ पे है यस मिनिमा एग्जिस्ट। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि r ग्रेटर देन p है। r अगर ग्रेटर देन p है तो देखो जीरो से लेकर ये पहले स्लोप था लेस देन जीरो, फिर x इक्वल्स टू जीरो पे स्लोप हो गया जीरो। अब अगर r ग्रेटर देन p है तो माइनस r माइनस p क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर r माइनस p ग्रेटर देन जीरो है, अगर r माइनस p ग्रेटर देन जीरो है तो क्या q बाई p, तो देखो, तो ये जो पॉइंट है जीरो के बाद
ये इसमें भी स्लोप ग्रेटर देन है, इसमें भी स्लोप ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा स्लोप फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा क्या? तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू बाई पी तक, तो क्यू बाई पी तक नहीं, अब देखो 0 तक डिक्रीजिंग था, 0 तक क्या था? डिक्रीजिंग था, तो हमने 0 तक फंक्शन को डिक्रीजिंग बना दिया। फिर थोड़ा सा ग्राफ का स्लोप 0 था, मतलब यहाँ पे ग्राफ का स्लोप क्या था? 0 था। अब माइनस पी बाई आर पे इंक्रीजिंग है, और फिर कहीं ना कहीं वो उसका स्लोप पॉजिटिव ही है। इसका मतलब अगर फिर से हमें बोलना है कि मिनिमा कहाँ है, तो मिनिमा इज एट x इक्वल्स टू 0। तो हमारा कंडीशन कब आया? तो वी हैव सीन if r less than p and r greater than p, then we got only one point where minima exist. So r not equal to p will be our desired answer. So यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।